आप जुड़ चुके हैं जेकेसी के साथ। मैं हूं नासिर के शाह। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भद्रवाह में जो डिस्ट्रिक्ट की जो मुहिम है, डिस्ट्रिक्ट लेने की जो मुहिम है वो तूल पकड़ रही है। आए दिन जो है वो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रिक्ट की बात आ रही है। तो इसी ज़िम्मन में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट माजिद मलिक जी, जिनको आप बखूबी जानते हैं, जो कॉलेज लाइफ से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही जो है एक स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं। और तब से ही ये हम सुनते आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट। और आज इस मकाम पर ये डिस्ट्रिक्ट की मुहिम पहुंची है कि जहां बच्चा बच्चा जो है भद्रवाह का डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है। तो हम आज माजिद मलिक से पूछेंगे, जो एक रिनॉन्ड सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और आपने इनके वीडियो देखे होंगे कि हर प्लेटफॉर्म पे, हर वीडियो में डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट क्यों होना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इनसे पूछेंगे कि भद्रवाह के जो हालात हैं, भद्रवाह में काफ़ी जो है बैकवर्डनेस है, भद्रवाह बहुत बैकवर्ड है, दिन ब दिन हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आता है तो उससे क्या हो सकता है, और भी कई मुद्दे जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम सीधे माजिद मलिक साहब से पूछेंगे। सबसे पहले तो मलिक साहब, स्वागत करते हैं जेकेसी में। आप बताइए कि आप काफ़ी देर से जो है हम देख रहे हैं कि एक आपकी ने मुहिम छेड़ी हुई है, और आज उस मुहिम में जो है भद्रवाह का बच्चा बच्चा जुड़ चुका है डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो आप हमें बताइए क्या है डिस्ट्रिक्ट का मसला, क्या है यहाँ पर। मैं सबसे पहले नासिर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज मुझे अपने स्टूडियो में दावत दी और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन और डिबेट के लिए आपने बुलाया। जहां आप डिस्ट्रिक्ट की बात भद्रवाह के लिए कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपके चैनल को और आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस दिन से आप सहाफत में उतरे हैं उस दिन से मुसलसल आपका चैनल और आप भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट की बात को बढ़ा रहे हैं और इसको हाईलाइट कर रहे हैं। भद्रवाह जिस इलाके की हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, भद्रवाह को डिजर्व करता है डिस्ट्रिक्ट। मैं बताना चाहता हूं कि 1947 से पहले भद्रवाह एक वजीर वजारत थी, एक रियासत थी, और भद्रवाह की जो जुरिडिक्शन थी, जो भद्रवाह के साथ इलाके थे इस तहसील के साथ, वो असर तक हुआ करते थे। द्राबशाला हमारे साथ था, ठाठरी था, बोंजवा का इलाका था, चराला था, मरमत हमारे साथ हुआ करता था, डोडा का इलाका इस तहसील का हिस्सा हुआ करते, हमारे पटवार हल्के थे। लेकिन 1947 के बाद, मुल्क की आज़ादी के बाद, हमारे साथ साजिशें करने का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया और हमारी इस जुरिडिक्शन को, हमारे इस इलाके को काटा गया। और अब डिस्ट्रिक्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट दीजिए कि अगर हमारे जो पटवार हल्के थे, हमारी जो नियाबतें थी, जिस तरीके से आपको मैंने बताया, गुंदो हमारा पटवार हल्का था, मरमत हमारा पटवार हल्का था, चिराला हमारा पटवार हल्का था, ठाठरी हमारा पटवार हल्का था, असर हमारा पटवार हल्का, सराज और डोडा का इलाका हमारी नियाबत थी। अगर उन इलाकों को आपने सब डिवीजन का जो है स्टेटस दे दिया, आपने डोडा को भी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया, आपने गुंदो में एसडीएम बिठा दिया, आपने ठाठरी में एसडीएम बिठा दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन जो हमारा पुराना जिसके साथ ये इलाके जुड़े थे, उस इलाके के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? इस इलाके को जो है अपग्रेड किया जाए और इसको भी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। अगर वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको आपने अपग्रेड किया, तो हमारा जो है, हमारा भी हक बनता है कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए। तो मलिक साहब, यहाँ पे बात ये आती है कि डोडा को डिस्ट्रिक्ट दिया गया, किश्तवाड़ को दिया गया, रामबन को दिया गया, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं। अभी आप भद्रवाह को कौन से मेरिट्स पे जो है भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट मांग रहा है? क्योंकि हमने देखा भद्रवाह की तो एक तहसील बची हुई है, एक तहसील में उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, उतना एरिया भी नहीं है। तो किन क्राइटेरियाज पे भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए? मैं नासिर साहब आपको बताना चाहता हूं, यही साजिश शुरू हुई। जो क्वेश्चन आपने पूछा, यही साजिश की तरफ बताता है किस तरीके से भद्रवाह के साथ साजिश हुई। जब आज से 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में, नए इंतजामी यूनिट, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो क्रिएट किए गए, जिस मुझे बोलने में कोई भी डर नहीं है, ना खौफ है, क्योंकि मैं सच्चाई बोल रहा हूं। जब नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए गए तो हमारे जिला डोडा में कई इलाकों में 2-2 पंचायतों पे एक तहसील और एक ब्लॉक क्रिएट किया गया एक साजिश के तहत, ताकि उन इलाकों में यह किया गया जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पटवार हल्के थे, जो हमारी नियाबतें थी, हमारा हिस्सा थे, हमारी जुडिशन थे, जो हर काम के लिए तहसीलदार के पास भद्रवाह आया करते थे, वहां पे हर 2 पंचायतों पे ब्लॉक बनाया गया, तहसील क्रिएट कर दी गई, ताकि उन इलाकों को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए। अब हमारा जो दावा है,
हम इस बात पे क्लेम कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपने गांधरबल को एक तहसील पे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, जिस तरीके से आपने सांबा में एक तहसील पे सांबा को डिस्ट्रिक्ट बनाया, उसी तरीके से हमें जो है हम डिजर्व करते हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए। नंबर सेकंड, अभी मौजूदा टाइम में हमारे यहां भदरवा में एडीसी की पोस्ट क्रिएट की गई, हमें सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। महबूबा मुफ्ती ने हमें सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया था। तो जब हम सब डिस्ट्रिक्ट, ऑलरेडी आपने हमें दर्जा दिया, अब हमारा मेरिट बनता है सब डिस्ट्रिक्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट मिलता है, तो यह भी हमारा मेरिट है। और तीसरा हमारा यह मेरिट बनता है कि जब अभी आप लठा उठा के देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड है, हम तो 1947 से पहले इंडिपेंडेंट स्टेट थे, तो हमें स्टेट थे और डिस्ट्रिक्ट थे, सबसे पहला कॉलेज यहां पे था। तो हमारा तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको मद्देनजर रखते हुए करिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पे मेरा घर है, मोहल्ला खखल भदरवा का मैं रहने वाला हूं, मेरे घर के सामने मरहूम दीवान चंद जी का घर है। दीवान चंद जी का घर खखल मोहल्ला में, उनका जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी दीवारें अभी भी वो पुरानी, वो आर्किटेक्ट की बनी हुई हैं। बताने का मेरा ये मकसद है कि भदरवा का जो फाइनेंस मिनिस्टर था रियासत का, ये खखल मोहल्ला में रहा करता था और पूरे असर तक और द्राबशाला और बोंदवा भलेसा चाला और मरमर डोडा को जो है यहां से लुक आफ्टर किया करता था। हमारे पास यहाँ पे फोर्ट भी है। तो हमारा मेरिट, हमारी हिस्टोरिकल बैंक और रेवेन्यू रिकॉर्ड कहता है कि भदरवा का ये सारे भदरवा के हिस्से थे। तो इसी बुनियाद पे जनाब हम डिस्ट्रिक्ट जो है क्लेम कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि अगर आपने गांधरबल को एक तहसील पे डिस्ट्रिक्ट दिया, आपने सांबा को एक तहसील पे डिस्ट्रिक्ट दिया, तो भदरवा को क्यों नहीं? और अगर भदरवा की नियाबतों को, भदरवा के पटवार हलकों को आपने सब डिवीजन बना दिया, उनको तहसील बनाया, तो भदरवा डिजर्व करता है डिस्ट्रिक्ट के लिए। मलिक साहब, जैसे कि आपने बोला, आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पे भी जो रोशनी डाली, जब भदरवा को इतना जो है दिन ब दिन लूटा गया, आपने बोला यहाँ पर रियासत थी, यहाँ पे सब कुछ था, यहाँ से बिल्कुल लूटा गया, इसका जिम्मेदार कौन है? किसको आप समझते हैं? क्योंकि एक तरफ से तो कहते हैं कि भदरवा केरला है, भदरवा में इतनी एजुकेशन है, भदरवा में इंटेलेक्चुअलों की कोई कमी नहीं है, भदरवा ने 15 डीसी एट ए टाइम दिए थे, तो कमियाँ कहाँ रही? क्या बात रही कि भदरवा को इतना लूटा गया, भदरवा को खाली कर दिया गया और यहाँ पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? इसके लिए जिम्मेवार भदरवा के हम लोग हैं, जिसमें मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, आप भी जिम्मेवार हैं, बाकी लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस दिन से हमने अपनी भदरवा को डिस्ट्रिक्ट की मांग की डिमांड को ज्यादा इंटेंसिफाई किया है, तेजी लाई है हर मंच पे, मैंने एक चीज देखी कि भदरवा कई लोग हमारे खिलाफ जो है कह रहे हैं कि भदरवा आप क्यों नहीं जी यूटी मांग रहे हो भदरवा के लिए, आप स्टेट ही मांगो। विद इन भदरवा के लोग जो है हमारी इस डिमांड को क्रिटिसाइज करते हैं। भदरवा में एक चीज मैंने ऑब्जर्व की कि यहां पे लेग पुलिंग जो है सबसे ज्यादा है, बर्दाश्त करने का मादा मैं समझता हूं कि हम में कम है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बाहर के लोगों ने हमारी इस घर की लड़ाई का बेनिफिट जो है बाहर के लोगों ने लिया। अगर कम से कम देखिए, जरूरी नहीं है कि किसी मांग के लिए आप जो है किसी ओहदे पे हो, अगर एक लेमैन जिसको देश से प्यार हो, जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार हो, जिस इलाके में वो रहता हो, अगर वो थोड़ी बहुत पत्थर फेंकता रहे कहीं की तरफ, कहते हैं ना अगर पानी पत्थर पे गिरता रहे तो निशान छोड़ ही जाता है। तो अगर हमारे बुजुर्गों ने, हम लोगों ने रजिस्ट किया होता हर एक उस एंटी भदरवा नीति को, तो भदरवा का ये हाल नहीं होता। इन्होंने देखा कि हमने पहले डाइट ले लिया, बीएड कॉलेज स्कूल ले लिया, फिर हम फिशरीज ले लिया, इनने कहा कि हम लेते जा रहे हैं, तो भदरवा वालों ने शोर नहीं किया, जिसका ये नतीजा हुआ कि आज हमने सिर्फ खोया ही है और हमने कुछ पाया नहीं है। और आज मौजूदा टाइम में अगर हमारे हालात खराब हैं, तो किसी भी इलाके में तब जो है रूलिंग पार्टी काम करती है अगर अपोजिशन स्ट्रांग हो। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अपोजिशन क्यों नहीं किसी चीज को रजिस्ट करती है? कितनी बार अपोजिशन के लोग शहरी बाजार में आए और उन्होंने कहा कि इस पार्क को जल्दी बनाओ, इस पार्क से भदरवा का चेहरा जो है खराब हो गया है। चौगान में जो पार्क पिछले 3 साल से ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या किसी ने अपोजिशन के लोगों ने वहां के प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। उसी का फायदा जो है रूलिंग पार्टी फिर उठाती है। और इसी तरीके से जब यहां से रूलिंग पार्टी जो है प्रोजेक्ट यहां से लेती गई, तो उस दौर में भी यहां की अपोजिशन ने कोई बात नहीं की, जिसका अंजाम यह हो गया है कि आज हमने सब कुछ खो दिया और खोते जा रहे हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन आज हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, बड़ा दुख होता है
जैसे डिस्ट्रिक्ट नासिर साहब ने अपने घर ले जाना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैंने अपने घर ले जाना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट किसी और साहब ने, डिस्ट्रिक्ट मिलेगा यहाँ पे तो रोजगार बढ़ेगा, नए महकमे खुलेंगे। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आएगा, डीसी भद्रवा में बैठेगा, एसएसपी भद्रवा में बैठेगा, सीएमओ भद्रवा में बैठेगा। हम जो है मौके के अफसरान को जाके पकड़ सकेंगे। मुझे पता है, मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि डोडा में किस तरह की डिस्क्रिमिनेशन हम भद्रवा के लोगों के साथ होती है। वहां जब हम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसों में जाते हैं हमें धिक्कारा जाता है, हमारे काम नहीं किए जाते हैं। इसलिए हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो अधिकार मांग रहे हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमें संविधान ने, आईन ने जो हमें चीज दी है वो चीज हम मांग रहे हैं। अगर कोई एक आधा क्रिटिसाइज करता है हमारी इस मांग को, तो मुझे लगता है कि वो कोई प्लांटेड आदमी है जिसको हमारे, क्योंकि भद्रवा का हमदर्द कोई नहीं है इस खित्ते जनाब में, सब हमारे खिलाफ हैं। बल्कि हम किसी और इलाके को किसी और इलाके को अपग्रेड किया गया, किसी और इलाके को ब्लॉक बनाए गए तो भद्रवा के लोगों ने तालियां बजाई, हमने वेलकम किया हमेशा। लेकिन जब भी भद्रवा को कुछ देने की बात आती है तो कुछ ताकतें हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा मशीनरी शुरू करती है। लोगों को पता है कौन कैसा है, तो मैं सोचता समझता नहीं हूं कि उन लोगों को जवाब देने की कोई जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब। तो ये थे एडवोकेट माजिद मलिक साहब जिनसे हमने बात की, और जो डिस्ट्रिक्ट की डिमांड जो है भद्रवा का बच्चा बच्चा डिस्ट्रिक्ट चाहता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, और बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि भद्रवा डिज़र्व करता है। डिस्ट्रिक्ट भद्रवा जो हर हिसाब से पिसा जा रहा है, बहुत ही बैकवर्ड होता जा रहा है, और जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो भद्रवा का हक बनता है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाए और भद्रवा को जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट बनाए।